नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का ट्रिक्स एक्सपर्ट पे। मैं हूं गौरव कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं कि भारत में यानी कि बिहार में आप अगर ओबीसी प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो वेबसाइट है आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है, इस पर खोलेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। बिहार के कई फॉर्म यहाँ पर फिलअप होते हैं। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है दोस्तों। इस फॉर्म को फिलअप करने में आपको आपकी निजी जानकारी जैसे कि नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पिता का नाम, माता का नाम, ये सब चीज़ आपको देना। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा और वेबसाइट का लिंक भी नीचे दे दूंगा। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और जानिए और स्टेप बाय स्टेप सीखिए। कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे कि आपका फॉर्म अप्लाई तो आप कर देंगे लेकिन वो रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट होने के बाद आपके इंतज़ार करने के बावजूद भी आपको ओबीसी प्रमाण पत्र घर बैठे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी पहल सरकार के द्वारा अभी हाल ही के दिनों में शुरू की गई है, जिसका फ़ायदा आपको लेना है। डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सारी चीज़ें डाल देनी है। आधार संख्या आपको डालना है। आधार संख्या डालने के बाद दोस्तों आपको ओटीपी आएगा एट लास्ट में। तो ध्यान रहे कि जब आप आधार संख्या जो डाल रहे हैं उस आधार संख्या का जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको आपको पास में रखना है, ताकि आपको बाद में ओटीपी देने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ओटीपी ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको ये जो चीज़ दे रहे हैं ये बहुत कम ही जगहों पर आपको ऑनलाइन मिलता है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आपको राज्य जो कि ऑटोमेटिकली बिहार होगा, उसके बाद आप जिस जिला से हैं उस जिला का नाम आपको चुन लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको अनुमंडल, फिर आपको यहाँ पर प्रखंड, उसके बाद आप अपने मोहल्ला गाँव का ऐसा कुछ नाम हो तो नाम दे देंगे, ज़रूरी है देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वार्ड नंबर, ये वार्ड नंबर आपको अपने फैमिली से पता करना है। आपको अपने आपके राशन कार्ड नंबर पे इन सब चीज़ों पे भी होगा, वहाँ से ले लीजिएगा, ओके। फिर उसके बाद थाना, जो थाना आपको पड़ता है वो थाना डालेंगे। फिर आपको डाकघर डालना है, ये सब डालना है। अगर आपको सर्किल नंबर ऐसा कुछ आपको पता है, बिहार में आप रहते हैं, अगर होगा तो, हमारे यहाँ तो नहीं है, तो वो आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको होल्डिंग नंबर अगर ऐसा कुछ है तो वो डालना है, ठीक है। और ये सब डालने के बाद फिर आपको नीचे पूछा जा रहा है कि स्थानीय निवास का प्रकार आपका जो जहाँ पे है वो कैसा है। तो मैं जहाँ हूँ दोस्तों वो नगर परिषद है। अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत डालेंगे, नगर निगम है नगर निगम, अगर नगर पंचायत तो नगर पंचायत डालेंगे। बाकी ऊपर जैसा है एड्रेस सेम है दोनों, अगर स्थायी और परमानेंट तो वो डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको धर्म चुनना है। धर्म यहाँ पर आप टाइप करना। ध्यान रहे कि हर चीज़ को आप हिंदी में लिखे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये खुद ही हिंदी कर देगा ऑटोमेटिकली। आप इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ आपको अपनी जाति चुननी है। जाति चुनने के लिए बहुत आसानी है कि आप इंग्लिश में उस अपने जाति के 2-3 शब्दों को लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका जाति यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको पेशा लिखना है, जो इसका मैं छात्र लिखा हूँ। फिर आपको फादर का नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फादर नेम, मदर नेम लिखना है। उसके बाद नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। ध्यान रहे ये मोबाइल नंबर वो रहे जो आपको आपके पास रहता हो और जिस पर अगर समस्या कुछ हो तो आपसे संपर्क किया जाएगा। ईमेल आईडी आपको अपना देना है। ईमेल आईडी देना कंपलसरी नहीं है लेकिन आप दे दीजिएगा, तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पे एक मैसेज आएगा अप्लाई करने के बाद, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों जिसको आपको समझना होगा। अगर आपके पिता माता या आपका शादी हो गया तो पति अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसके लिए, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर कोई जो नौकरी करता है तो वो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देना है यहाँ पर, ठीक है, चुनकर। जैसे कि मेरा पेशा सिंपली मेरा अपना किराने का दुकान है तो मैं वो डाल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि और आपको मान लीजिए कहीं कुछ आपका कहीं जॉब है या कुछ है तो वो पूरा डिटेल में ऊपर जानकारी आपसे पूछा गया है, ऑफिस में, आर्मी में वगैरह वगैरह। घर, क्षेत्र, फल भी आजकल मांगा जा रहा है दोस्तों। आपका ज़मीन कितना है जिस पे खेती होता है, प्रति ज़मीन कितनी है, ये सब चीज़ें भी मांगी जा रही है, वो भी आपको देना है। यहाँ पर आपको आय के स्रोत देना है। जैसे कि मैंने व्यवसाय से लिखा था 70,000 प्लस यहाँ पर 30,000 अलग से है तो 1,10,000 होता है, ठीक है। अगर आप आय पे करते हैं, आयकर पे करते हैं तो यहाँ करेंगे, नहीं तो ना करना है, नो पर क्लिक करना है, ओके। उसके बाद आपको नीचे दोस्तों आना है। अब नीचे दोस्तों आने के बाद आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि संगलक चुने में आपको फॉर्म ये जो दिख रहा है आपको 14 या 15 या 18 भी जो पहला वाला दिख रहा है आवेदक पत्र का शपथ पत्र, ये ऑटोमेटिकली टिक आउट रहेगा, इसको टिक रहने दीजिएगा। बाकी जो आपको दिख रहा है आवास, जाति और आय, ये आपको टिक मार देना है, ठीक है। और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में टिक इसलिए मारा हो या फिर ये ऑप्शन यहाँ इसलिए है दोस्तों क्योंकि मैं पहले भी ओबीसी प्रमाण पत्र बना चुका हूँ और ये शुरू में आपसे पूछता है कि क्या आपने ओबीसी प्रमाण पत्र पहले बनाया है कभी। अगर बनाया है तो हाँ कर दीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे काफ़ी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और इसलिए वहाँ पे वो ऑप्शन आया और वो चीज़ मुझे बाद में अपलोड करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नो कर देंगे, पहली बार अगर बना रहे हैं तो आपसे क्रीमी लेयर वाला जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोसीड पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब चलिए यहाँ पर आपको OTP आया आपके उस मोबाइल नंबर पर जिस मोबाइल नंबर
में आपका आधार कार्ड रजिस्टर्ड था, ठीक है। यहाँ पर OTP डालने के बाद आपने जो ये डॉक्यूमेंट्स वाला चीज़ दिया था, जाति, आय, आवासीय और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र OBC, वो सबको अपलोड करने के लिए यहाँ पर मांगा जा रहा है। आपको यहाँ पर उसे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली आप फ़ोटो या फिर JPG या फिर PDF में आपको दोनों फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड करना बहुत ही सिंपल, ध्यान ये रहे कि 1 MB से कम आपका फाइल रहना चाहिए। यहाँ पर एक बार प्रोसीड करने के बाद, आधार डालने के बाद आपको चेक करने के लिए कह रहा है, देख लीजिए कि आपका सब कुछ सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप एक बार क्रॉस चेक करके उसको आप फिर से नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट करने का, वहाँ से एडिट कर लीजिएगा। अगर कुछ भी गलत है तो बिल्कुल सही कर लीजिएगा। क्रॉस चेक करने में कमी नहीं कीजिएगा, क्योंकि गलतियाँ आपके समय को भी बर्बाद करेगा और साथ ही साथ फॉर्म को रिजेक्ट भी कर देगा। तो उससे बेहतर है कि आप हर चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए और अच्छे से देखने के बाद अब फिर निष्कर्ष पर आकर नीचे आप सेव एनेक्चर या फिर सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए ये देखिए, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ एप्लीकेशन सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको देखिए सारा आपका जो मैंने बताया ये सब अपलोड करना है आपको, है ना। जाति, आवासीय, आय और OBC प्रमाण पत्र जो पूर्व में बना हुआ है, तो वो डालने के बाद फिर आपका आसानी से ये हो जाएगा। तो यहाँ सारा कुछ आपको अपलोड कर देना है। आपको PDF या फिर JPG में, जैसे कि मैंने बताया वैसे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव एनेक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव एनेक्चर पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको फिर आपका सारा जितना आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो प्लस आपको, चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ, प्लस आपको आपकी जितनी जानकारी आपने डाली वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए सारा डॉक्यूमेंट आपको नीचे रहा, उन सारे पे 1 बाय 1 क्लिक करके आप चेक कर लीजिएगा कि जो चीज़ें आप जिस कैटेगरी में डाला है, जैसे मान लीजिए आय प्रमाण पत्र आपने डाला है तो आय वाले में हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो आपका डॉक्यूमेंट, वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो दिखा देगा। जैसे देखिए ये दिखा रहा है, ठीक है। सब पे चेक कर लीजिएगा हाँ सही अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना है। देखिए क्रॉस चेक बहुत ही ज़रूरी होता है, तो वो क्रॉस चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है मैं आपको बता दूँ। और अब हम लोग लास्ट स्टेज में हैं, आपको अब करना ज़्यादा कुछ नहीं है। ये चेक कर लीजिए फिर से एक बार ऊपर से नीचे क्रॉस चेक करके, उसके बाद आपको नीचे पे आपको आना है। चलिए मैं एक बार ये कर लूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए ये सारा कुछ अब देख लीजिए। अब आपको नीचे वाले ऑप्शन में आना है ना, यहाँ देखिए आपको सबमिट पर क्लिक करना है। ये सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको जैसे आप जाति, आवासीय, आय बनाते हैं आपको एक मिलता है रिसिप्ट टाइप का एप्लीकेशन नंबर के साथ में, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे भी एक जनरेट होकर आएगा। उसमें आपको आवेदन की तिथि और आवेदन के लिए सेवा कब प्राप्त होगा वो जानकारी आपको उसमें लिखा रहेगा। उसको आपको सेव कर लेना है PDF के रूप में, यहीं पे ऑप्शन आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्रिंट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। आप दोनों में से एक चीज़ करके प्रिंट करके रख लीजिए, उसको प्रिंट करा लीजिएगा और जब सेवा लेने की तिथि आएगी तो आप उसको लेके जाइएगा, या फिर आप उसको आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बन गया है, दिखा रहा है बन गया, तो आप जाके आधार कार्ड का फोटोकॉपी और उसका फोटोकॉपी ले जाकर आप उसको जाकर ले लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से आपको जनरेट हो गया सक्सेसफुली। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अप्लाई कर सकते हैं बिहार में OBC प्रमाण पत्र और जाति, आवासीय, आय का। अगर आप नहीं पता है वो भी जानना चाहते हैं तो वो भी मैं बताऊंगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए बिहार से रिलेटेड तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर बिल्कुल ना जाए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।